जालंधर में पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर ग्रेनेड हमले से हड़कंप मच गया है। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर और कार को नुकसान पहुंचा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति गर्मा चुकी है और सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं ने पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के कानून और जो व्यवस्था है उसको लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि बीजेपी के नेताओं ने भगवंत मान से यह सवाल पूछा है कि आखिर पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर है वो कब सुधरेगा। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को घेरते हुए बीजेपी ने साफ तौर से भगवंत मान से इस्तीफे की मांग कर दी है। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है इस तरीके के घटने आम से हो चुके हैं। अक्सर इस तरीके की वारदात देखने को मिल रहे हैं, इसके बावजूद आम आदमी पार्टी की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सीधे तौर पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पंजाब में आप सरकार आपदा बन गई है। सुनिए और क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ साथ भगवंत मान को इसलिए भी घेर रही है क्योंकि कभी भी दिल्ली में जब इस तरीके की सिचुएशन होती थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े होते थे, तो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि जो दिल्ली की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री अमित शाह के कंधे पर है। ऐसे में कोई भी घटना दिल्ली के अंदर होती थी तो फौरन अरविंद केजरीवाल जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते थे और ये कहते थे कि मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, जिसकी वजह से इस तरीके की घटनाओं की जिम्मेदारी बीजेपी की है, गृह मंत्री अमित शाह की है। लेकिन अब सवाल पंजाब का है। पंजाब में इस तरीके की कई घटनाएं दिन ब दिन देखने को मिल रही है और साफ तौर से यह कहना गलत नहीं होगा कि दिन ब दिन पंजाब की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रही है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से त्रस्त है और इसी चीज को लेकर के बीजेपी भगवंत मान से सवाल कर रही है और ये सवाल भी जनता पूछ रही है कि आखिर पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है उसकी जिम्मेदारी, उसके जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल किसको ठहराएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ऐसे में आखिर अरविंद केजरीवाल के जो मुख्यमंत्री है भगवंत मान क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री के घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया है, सीधे तौर पर यह बड़ी चुनौती जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को दी गई है, वहां के पुलिस प्रशासन को दी गई है, वहां के सरकार को दी गई है। आपको बता दें कि इस बीच केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू मंगलवार सुबह कालिया के घर पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री से बातचीत की और उसके बाद मीडिया से कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि कई अधिकारियों के तबादले बार बार किए जा रहे हैं। खुफिया विभाग के एडीजीपी का तबादला भी एक दिन पहले ही किया गया है। ऐसे में ये अधिकारी पंजाब में क्या हो रहा है इसकी जानकारी कैसे रखेंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब को दोबारा आग में झोंकने की तैयारी हो रही है। पंजाब जल रहा है और इसे बचाने की जरूरत है। रवनीश सिंह बिट्टू ने कहा कि पंजाब को वो लोग चला रहे हैं जो दिल्ली में फेल हो गए हैं। सुनिए केंद्रीय मंत्री रवनीश सिंह बिट्टू का ये बयान। आज पूरा पंजाब, क्या देश इस चीज से दहल गया है, क्योंकि पंजाब इन चीजों से गुजरा है। उस टाइम भी ग्रेनेड ऐसे नहीं फेंके जा रहे थे, ये तो ऐसे लग रहा है भी हेमले टॉयज की दुकान से जैसे ग्रेनेड लेके आ रहे हैं। तो ये मनोरंजन कालिया जी बीजेपी के और सब पार्टियों में से सबसे सीनियर लीडर जो पंजाब के हैं, जिन्होंने उस दौर को देखा हुआ है। पर रात 1:15 बजे उनके घर के ऊपर आप अंदाजा लगाइए, एक कैबिनेट मंत्री 10-15 साल रहे हैं और बीजेपी के सबसे हाईएस्ट लीडर हैं देश के, उनके घर के गेट के ऊपर एक ई रिक्शा आता है और सीधा ग्रेनेड फेंकता है और ग्रेनेड से उनकी सारी गाड़ी, उनका मोटरसाइकिल, सारे कमरे आपने देखे हैं और 50 फुट ऊपर, और इधर उनकी किचन जो सारी तहस नहस की है। तो यहाँ ये अंदाजा लगाया जा सकता है भी सरकार का बिल्कुल कंट्रोल खत्म हो चुका है। यहाँ पे रोज पुलिस चौकियों पे हमले हो रहे हैं, रोज यहाँ पे आप देख रहे हो भी पुलिस स्टेशनों के ऊपर जो ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं। पुलिस ने तो कह दिया 9 बजे से पहले आप चौकी और पुलिस स्टेशन बंद कर लीजिए, दरवाजे हमारी जिम्मेवारी नहीं है। और वो बंद हो रहे हैं तो लोगों की कहाँ रक्षा होगी। आओ जी आओ। तो इस कारण
ये जो हालात बन रहे हैं वो दोबारा पंजाब में, मतलब मैं अभी कह रहा था भी कोई ऑफिसर जिसकी पोस्टिंग होती है, अभी मैं आपको बता देता हूं, सबसे सीनियर के यादव जी हैं, सीनियर अफसर थे, गुस्सा आ गया, बदल दिया और अभी तक इसको कोई पोस्टिंग नहीं। वहां पे सबसे हमारे एक ही IAS सरदार जो पगड़ीधारी गुरकीरत कृपाल होम सेक्रेटरी थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। पता नहीं किस चीज के दिल्ली वाले आए, बात गुस्सा आ गया और हवा में, आज तक उनको कोई पोस्टिंग ही नहीं है। इसी तरीके से विजिलेंस के इनके वरिंदर कुमार थे, उनको पोस्टिंग नहीं है। इसी तरीके से लुधियाना का पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह को बदल दिया गया। इसी तरीके से DC लुधियाना है, आधे अफसर बदलियां करके और उनको पोस्टिंग ही नहीं देते, हवा में रखे हुए हैं। ये पंजाब में एक दहशत का माहौल है और आप देख ही रहे हैं, ड्रग्स यहाँ चल रही है, पुलिस वाले ड्रग के साथ पकड़े जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात है, मैं और अश्विनी जी अभी बात कर रहे थे, 2 ग्रुप बन चुके हैं यहाँ पे। एक दिल्ली वाले जो यहाँ पे लूटने आए हुए हैं, एक पंजाब की लूटने वाले बैठे हैं। उनमें से आधे IAS और IPS आधे डिवाइड हो चुके हैं। तो वो यहाँ पे एक लड़ाई चल रही है, जहां दिल्ली वालों के DC SSP लगे हैं, वो जहां पे पंजाब वालों के लगे हैं वहां गड़बड़ करवा रहे हैं, और जहां पंजाब वालों के लगे हैं वो दिल्ली वालों पे। ये जो एक अंदर लड़ाई युद्ध चल रहा है, कभी AG है वो बदल देते हैं, कभी अब रात ही ADGP अपना इंटेलिजेंस बदला है। तो बहुत बड़ी जो है अंदर वॉर चल रही है और वहां पे केजरीवाल और सिसोदिया बिल्कुल फ्री हो गए हैं, और यहां आके जो उन्होंने काम शुरू करना किया है पंजाब को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है उन्होंने। इतना बड़ा धमाका होता है और पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि जो है हाँ, उनका हर जगह ये रहता है भी ये कहीं बैटरी फट गई जी, कहीं बोनट कूलेंट नहीं था, रेडिएटर फट गया। और यहां भी जब वो निकले, आप उनका बयान सुनिए भी ये कोई छोटा सा वैसे ही कोई एक आवाज आई है, तो जो इतना बड़ा ग्रेनेड को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए। पर बीजेपी पार्टी हर जगह, हर मंडल के ऊपर भी सरकार का बहुत बड़ा विरोध होगा। और अभी अश्विनी जी और सब लीडरशिप ने अभी फैसला किया है, जलंधर में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। यार अमन शांति कैसे खत्म होने दे पंजाब की भाई? इनको तो, इनका क्या जाएगा? इन्होंने तो कभी भाई, इनके किसी परिवार ने या इन्होंने कोई शहादत पंजाब के लिए दी नहीं, ये तो लूटने के लिए आए हुए हैं। तो जो लोग परिवार पहले, जो लीडर अपनी कुर्बानियां अपनी जान पे खेल के पंजाब को जिन्होंने ठीक किया है, दर्द तो उनको है। ये तो सिर्फ लूटने वाले जो है पार्टी, वो आम आदमी पार्टी आई हुई है, वो अपना काम धड़ल्ले से कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। क्या डराने की कोशिश की जा रही है? नहीं, डराने की नहीं है, डराने की, ये तो ग्रेनेड से कोई डराया थोड़ी जाता है। ये तो सीधा घर पे हमला किया है, और ग्रेनेड से कोई डराना थोड़ी होता है, कोई फायर कर दे पिस्टल की या गोली चला दे। ये तो खुलेआम उन्होंने लड़ाई जंग का आगाज किया है। राजनाथ जी का भी फोन आया, क्या कहना था? अरे अभी देश के गृह मंत्री जी का फोन आया है, वो बहुत बड़ी चिंता में है। अभी राजनाथ जी का टेलीफोन आया है। मतलब पंजाब में ये ग्रेनेड और इतने बड़े लीडर के घर पे चलना, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। सारी मतलब हाईएस्ट लेवल पे इसके बारे में सोचा जा रहा है, इसके बारे में रिव्यू किया जा रहा है भी ये पंजाब में हो क्या रहा है। लेकिन कोई साथ तो हो स्टेट गवर्नमेंट का, कोई स्टेट गवर्नमेंट कभी किसी से बात तो करे, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है। पर ये अपने मौज मस्ती में, कल आपने देखा ही है, कल एक पप्पू जैसे अनजान आदमी, एक भगवंत मान साथ में बैठे हैं, और जैसे हेडमास्टर पढ़ाने के लिए आए हैं, उस तरीके से सिसोदिया साहब CM के सामने डिक्टेट कर रहे हैं। और ये तो कहते थे हम मिस्त्रियों के नाम लिखेंगे। मेरे को ये बताओ, सिसोदिया साहब का पंजाब के फाउंडेशन सो नींव पत्थर में, ये तो कहते हैं मिस्त्रियों के, ये कोई दवाई से कोर्स करके हैं अबू धाबी से मिस्त्री का, जो नींव पत्थर पे नाम इनका लिखा है। और जो MP है इनका कंग, जो अनंतपुर साहब से MP साथ खड़ा है, उसका कहीं नाम नहीं है। तो इसलिए ये तो अनारकी चल रही है। बिल्कुल
विपासना चल रही है, ऐसी चीजें हो रही हैं जो बर्दाश्त नहीं की जाती। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यह हमला अराजकता फैलाने की सोची समझी साजिश है। उन्होंने राज्य में लगातार हो रहे धमाकों और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए इसकी तुलना पश्चिम बंगाल में होने वाले धमाकों से की है। उन्होंने सरकार से राज्य में उचित कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की और साथ ही भगवंत मान के इस्तीफे की मांग भी की है। सीधे ले चलते हैं आपको सुनील जाखड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं चलते बम चलते सब तो पहला तो मैं वाਹਿਗੁਰੂ ਦਾ परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करदा कि एक बहुत ही कोझी साजिश के तहत पंजाब के अंदर अराजकता फैलाने के मंतव के नाल अज सवेरे करीबन 1 वजे के करीब कालिया साहब के घर के उत्ते इन्हां दे उत्ते एक अटैक होया। चाहे कमिश्नर पुलिस जलंधर दे मैडम कह रहे एक ब्लास्ट जा होया। मैनूं लगदा या तां उन्हां दा भी कोई कसूर नहीं मैडम दा। कहंदा चिंता तब करे जो अनहोनी होए। पंजाब दे अंदर हुण ताईं मेरे ख्याल च 14 तां थाणिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਤ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਆਨ ਆ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਇਰ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਿਲੰਸਰ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ भी कोई ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई। कोई मोटरसाइकिल टुटिया है, घर के उत्ते फस्ट फ्लोर तो इहदे शीशे टुटे है, सारे घर के चुगाठा ही लगियां खन्ना साहब। तो यह कहते अजे पटाका जा वजिया कि ब्लास्ट जा होया, कोई होया कुछ नहीं। तो यह गिनती उदों ही होगी साहब जदों कोई ना कोई जानी माली नुकसान होगा। जानी माली नुकसान का भी सुन लो। आ एक सिलसिलेवार कड़ी चल रही है। उस सिलसिले 'ਚ सब तो पहला ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੌਕਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਕਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ इवेंचुअली कार्रवाई हुई तो बंदा पकड़ा भी गया। तो मैं उस पुलिस का उदों धन्यवाद भी किया सीगा। बट एक लड़ी जी चालू हो गई उस रॉकेट अटैक का बहाना लैके। मुख्यमंत्री साहब ने बड़े बहादुर मुख्यमंत्री है पंजाब के। सब तो पहला उन्होंने अगर हैडकुआटर के उत्ते हमला हो जाए तो सब तो पहला उन्होंने अपना घर सिक्योर किया। कोर्ट 'ਚ जाके जी आ सड़क तुहानूं बंद कर दो क्योंकि उत्थे साडे इंटैलीजेंस ऑफिस के उत्ते रॉकेट अटैक हो गया तो मेरा नंबर भी लगना है। पर मैनूं लगता है कोई भी चाहे वो ISI है या कोई इत्थे माड़े अंसर बैठे है, कोई साडे 'ਚ कोई शैतानी कर रहा है इत्थे या कोई दिल्ली वाले आए बैठे है, किसी की पता नहीं की किसी का की मंतव है। पर किसी नूं रॉकेट अटैक करने की लोड़ नहीं क्योंकि साडे बहादुर मुख्यमंत्री दे तां फरीदकोट के अंदर एक नारा लिखा गया नीली शाही दे नाल ते उन्हें नूं भज के उत्थों फरीदकोट तो चले आके मुहाली आ के डिगे। वो कहते असीं पंजाब दी प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एनी गवर्नमेंट whether it is AAP government, Congress, BJP, Akali, whichsoever, any state, any government is securing law and order in the state. ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਸਿਰ ਚੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਇੱਥੇ ਪਨਪ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਆ ਜੋ ਕੁਛ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਲ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, दिस इज़ अ वेरी वेल प्लैंड, वेरी थॉट आउट, बड़े डूंगे किसी शातिर दिमाग की चाल है भी पंजाब की अमन शांति नूं कीता जावे। मैनूं आ कहंदे होए अफसोस नाल मैनूं कहना पै रहा है किसी टाइम आ एक चर्चा होंदी सी क्योंकि हुणे मैं जलियांवाला बाग तो आ रहा प्रधान जी
ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਾਤਾ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਕੰਮ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਬੰਮ ਸਿੱਟ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੋਟੇ ਡੀਸੀਪੀ ਸੀ ਜਾਂ ਏਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਬੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨਸਿੰਡਰੀ ਟਾਈਪ ਬਲਾਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਵਾਏ ਡਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਚਾਰ 1 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ मैडम 1.5 घंटे बाद and where CP after she had not answered his call ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੀ, ਬਟ she never showed up। ਸਵੇਰੇ 5:15 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, everybody has been reduced to basically puppets। मैं बड़ा गंभीरता नाल कह रहा साहब, whether it is भगवंत मान जी, whether it is the DGP पुलिस, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ फंग कत्तर रखे ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹਰੇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਛੱਡਾ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਰਨ ਬਾय ਥੀਸ ਪੀਪਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆ ਮਸਲਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਨਪ ਰਿਹਾ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ? ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਦਰ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ whether being on periphery of politics, being from a political family, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ had the audacity, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, ਸਤਨਾਮ ਜੀ। ਪਟਾਕਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰੋ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਸੂਸੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਜਸੂਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਫ ਦੇ ਵਰ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕੈਜੂਅਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੇਮ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸਭ। ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਰੋਡਡ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ। ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਆਂਚ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੈਦਰ ਚਾਹੇ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੀ
ਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋੜੋ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਾਤ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ both the chief minister and the DGP both are personally accountable sir how could they allow this ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਣੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਿਸ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਥੇਰੀ ਐ ਇਸ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਅਣਖ ਹੋਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਿਦਨ ਆਵਰ ਮੈਂਡੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਸੋ ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਜੂਅਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ 4 ਤੋਂ 5 ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ 3 ਤੋਂ 5 ਤਾਈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲੈਟ ਇਟ ਡਾਈ ਡਾਊਨ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਜੂਅਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ maybe BJP has only 2 members of parliament members of assembly but doesn't mean BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਊਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰੱਖੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੈਟਸ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਈਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਪਾ ਕਿਹੜੇ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੈਭਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੇ नहीं सारे ਨੂੰ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖੀ इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भी अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब की मान सरकार केजरीवाल के सैर सपाटे में व्यस्त है और पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से त्रस्त है। सुनिए जयवीर शेरगिल का ये बयान। आम आदमी पार्टी ने पंजाब को पूरी तरह खत्म करने की सुपारी ले ली है और पंजाब को फिर से एक बार और काले दौर में धकेलने के लिए आम आदमी पार्टी दिन रात काम कर रही है। आज शब्द लॉ एंड ऑर्डर कानूनी व्यवस्था पंजाब में मायने नहीं रखते और पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। भगवंत मान केजरीवाल के जो पूरे फुल टाइम ओएसडी की तरह ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी की तरह उनका व्यवहार है पंजाब के मुख्यमंत्री वाले कोई चाल चलन उनमें नहीं है। आज पंजाब की पूरी कानूनी व्यवस्था केजरीवाल के सैर सपाटे में पंजाब में व्यस्त है पर पंजाब की सुरक्षा पे उनका कोई ध्यान नहीं है। आज मंदिर पे ग्रेनेड अटैक, एक निहत्थे आर्मी ऑफिसर पे हमला, एक 19 साल की लड़की का दिन दिहाड़े बलात्कार हुआ है और आज पंजाब में गैंगस्टर राज, फिरौती वालों का राज, ये एक खबर बन चुकी है जो आज रोज देखने को मिलती है। पंजाब आज तरक्की का अड्डा नहीं बन गया बल्कि इन गैंगस्टरों का, इन गुनहगारों का, इन बलात्कारियों के लिए खेल का मैदान बन चुका है। भगवंत मान में अगर कोई शर्म बची है उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जब ये धमाका हुआ बताया जा रहा है कि मनोरंजन कालिया जो कि बीजेपी के नेता हैं वो अपने घर में सो रहे थे और उस वक्त कुछ लोग आते हैं और उनके घर पर ग्रेनेड से हमला कर देते हैं। हालांकि तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उनके घर और आसपास के एरिया में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है और इसको लेकर के यही कहा जा रहा है कि ये सोची समझी साजिश है। ऐसे में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जब उनके आवास के बाहर धमाका हुआ तब वो सो रहे थे। कालिया ने बताया कि करीब रात के 1 बजे धमाका हुआ तो मैं सो रहा था और मुझे लगा कि ये गड़गड़ाहट की आवाज है। बाद में मुझे बताया गया कि धमाका हुआ है। इसके बाद मैंने अपने गनमैन को पुलिस स्टेशन भेजा। सीसीटीवी की जांच की जा रही है। फोरेंसिक विशेषज्ञ भी यहाँ मौजूद हैं। सुनिए बीजेपी के नेता मनोरंजन कालिया का ये बयान। कितने बजे की घटना है, कैसे कि लगभग लगता है कि भाई 1-1:30 बजे के बीच ये ब्लास्ट हुआ है।
तो पहले तो मैं समझा कि भी सो रहा था मैं तो रात को, तो कि भी ट्रांसफार्मर जो है ये उसका ब्लास्ट है, मेरे ध्यान में आया। लेकिन वाइब्रेशंस काफ़ी थी, तो फिर लगा, मैंने कहा शायद क्लाउड, थंडर क्लाउड है, थंडर है। तो मैं लेटा रहा, फिर मुझे नॉक किया मेरा ड्राइवर ने, उसने जगाया कि भी ऐसे ऐसे ब्लास्ट हो रहा है। तो बाहर देखा तो एक्चुअली जो लोग यहाँ विजय ढाबे में हैं वो उन्होंने आके पहले जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया कि भाई इस तरह से ब्लास्ट हुआ है। तो देखा सब चीज़ें बिखरी हुई हैं। फिर मैंने अपने गनमैन को भेजा 3 नंबर पुलिस स्टेशन, क्योंकि मैंने फ़ोन तो किए मैंने ऑफिसर्स को भी, तो पहले तो किसी ने उठाया नहीं, तो फिर पुलिस आ गई थी उसके बाद। 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है, क्या लगता है, क्या डराने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए जो हालात है सामने ही है लोगों के, जो इस तरह से है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का प्रथम जिम्मेवारी है कि वो मेंटेन करे और बेहतर बनाए, लेकिन बैड टू वर्स हो रहा है, उसी का नतीजा है। पहले जो पीसीआर की गाड़ी भी आपके घर के बाहर रहती थी, आज वो भी नहीं थी। हाँ वो नहीं है, बहुत विड्रॉ कर ली होंगी। बहुत सारे सवाल जो खड़े हो रहे हैं पुलिस पर भी, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए वो तो सामने ही है, ब्लास्ट हुआ है। मतलब अब जब हम कहें कि भाई जो लोग पंजाब का पीस डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो उनकी जो है इतनी हिम्मत बढ़ गई है अब कि भी अब वो घरों तक पहुँच गए हैं। सीसीटीवी में क्या नज़र आ रहा है? वो सभी जांच कर रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो आए हुए हैं, वो सारा देख रहे हैं। आपने सीनियर से बातचीत हुई आपकी, जो दिल्ली हाई कमांड के साथ? हाँ, रूपानी जी का फ़ोन आया था, तो उनसे बात हुई। क्या कहना है उनका? नहीं, उन्होंने पूछा था। ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 1:15 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਤ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ, ਅੰਦਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ, ਈਵਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਟਕਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਮਗਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈ है, और अपने काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ सारे। सीसीटीवी फुटेज में क्या देखा आपने? सीसीटीवी फुटेज के बीच में यहीं से ई रिक्शा में लोग गए और उन्होंने बाहर से हैंड ग्रेनेड को अंदर फेंका। कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, और जैसे वो अंदर हुआ तो बड़ा धमाका हुआ, और धुआं भी, और रोड पे भी आग, और अंदर भी चिंगाड़ियाँ पूरी फैली, और कालिया जी वगैरह सोए हुए थे। उसके बाद उनके सिस्टर और बाकी बच्चे आए थे, सब घबरा गए, और जैसे ही मेरे को पता चला हम भी सीधे यही पार्टी के सीनियर। कैसे कालिया जी अब कैसे है? कालिया जी कोई चोट तो नहीं आई उनको? नहीं, देखिए चोट तो नहीं आई, मगर जो ये काम हुआ ये चिंता का विषय पंजाब के लिए है, और ऐसे सीनियर नेता के घर पे ऐसा हमला होना ये और भी चिंता को बढ़ाता है, क्योंकि जलंधर हमारा थोड़ा अमन शांति, ऐसे हरकतें पहले नहीं हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर ऐसे किसी व्यक्ति को टारगेट करके वहां पे हमला करना ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब इस धमाके से साफ है कि पंजाब में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं। खास बात यह है कि मनोरंजन कालिया का घर इलाके के थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है। दावा किया जा रहा है कि यह मनोरंजन कालिया पर एक सुनियोजित हमला था। मनोरंजन कालिया पूर्व विधायक दल के नेता और पंजाब सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वो पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जिस तरीके से एक बड़े नेता के घर पर इस तरीके से ग्रेनेड से हमला किया गया है, जाहिर तौर
पर पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर के ये कई बड़े और गंभीर सवाल जो है भगवंत मान की सरकार से लोग पूछ रहे हैं, बीजेपी पूछ रही है। और जब जनता ये सवाल पूछ रही है, क्योंकि सवाल हो भी क्यों ना, जब बीजेपी का इतना बड़ा लीडर अपने घर पर सुरक्षित नहीं है, उनके यहां पर इस तरीके से ग्रेनेड से हमला कर दिया जा रहा है, तो सोचिए पंजाब में इस वक्त आम जनता की क्या हालत होगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।